तो ये तो हमारा आपबाऊ नियम है, ये हमारा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बना हुआ है। अब जैसे कहा जाए कि आपबाऊ नियम के आधार पर, किसके आधार पर? आपबाऊ नियम के आधार पर, जैसे कहा जाए आयरन है, आयरन Fe, तो Fe का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 26। जहाँ कहा जाए कि आपबाऊ नियम और बोरबरी नियम, चलिए बोरबरी अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन बोरबरी को भी इसी में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अभी आपबाऊ नियम और बोरबरी नियम के आधार पर लोहे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी बनाइए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे, पहले हम आपबाऊ नियम से करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम यूज करना है। तब तक यूज करना है इस क्रम को जब तक कि हमको परमाणु क्रमांक 26 यानी कि संख्या 26 प्राप्त ना हो जाए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा। ये 1s लिखा हुआ है। यस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2, तो 1s2 कर दिया हमने। अभी और आगे बढ़ेगा, 1s के बाद किस में जाएगा? 2s। ये भी यस लिखा हुआ है, तो यस में मैक्सिमम कितना होगा? 2, तो 2s2 हो गया। अब ये भर गया, अब किस में जाएगा? 2p, तो 2p लिख दिया हमने। p में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6, तो 2p 6 हो गया, भर गया पूरा। अब 2p के बाद किस में जाएगा? 3s, तो 3s लिख दिया। यस लिखा हुआ है तो मैक्सिमम कितना होगा? 2, 3s2 हो गया। अब 3s के बाद किस में जाएगा? 3p, p लिखा हुआ है तो p में मैक्सिमम कितना होगा? 6, 3p 6 हो गया, भर गया पूरा ये। उसके बाद किस में जाएगा? 4s, तो 4s लिख दिया। यस में कितना होगा मैक्सिमम? 2 भर दिया हमने। अब उसके बाद 3d, d में कितना होगा मैक्सिमम? 10, लेकिन हमको आवश्यकता कितने की है? तो इसको पहले जोड़ डालें। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, और हमको करना कितने का है? 26 का, तो 20 हो गया हमारा। इस सीरीज को हमको तब तक बढ़ाना है जब तक कि हमको ये 26 वाली संख्या प्राप्त ना हो जाए। तो हमारा 20 पूरा हो गया। और डी वाले में कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10। अगर हम 10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो मैंने बताया कि डी वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10। 1 से लेकर के 10 के बीच की कोई भी संख्या आवश्यकता के अनुसार हम लिखेंगे। तो हमको आवश्यकता कितने की है? 6 की, तो यहाँ लिख दिया हमने 3d6, 26 पूरा हो गया। तो ये तो आपबाऊ नियम से हो गया। जोड़ डालें इसको, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26, आपबाऊ नियम के अनुसार हो गया। अब अगर इसको बोरबरी में कन्वर्ट करना है तो इसको देखें। सबसे पहले ये क्या लिखा है? 1, यानी कि पहला कोष है। पहले कोष का मतलब क्या हुआ? k कोष। तो k वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ लिख दिया हमने k, तो k वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि ये दूसरा कोष है। दूसरा कोष का मतलब क्या हुआ? यल कोष। तो यल कोष में 6 और 2 कितना हो गया? 8, यानी कि दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद तीसरा वाला देखें, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि ये तीसरा कोष है। तो तीसरा कोष का मतलब यम कोष। तो 6 और 2 8, 8 और 6 14 हो गया। तो तीसरे वाले कोष में, यम कोष में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और चौथा जो सबसे बाहरी कोष है इसमें, ये कौन सा कोष हो गया? यन कोष। और यन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये बोरबरी नियम कन्वर्ट हो गया, बोरबरी नियम बदल गया ये। तो हमने बोरबरी पढ़ा नहीं, लेकिन बोरबरी हमने क्या कर लिया? बना लिया अभी। अब अगर कहा जाए कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बना दीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसी बोरबरी नियम से बना देंगे। सबसे पहले ये हमने Fe लिख दिया। कितने कोष हैं टोटल? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कोष हैं। तो 4 कोष बना देते हैं। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और ये चौथा कोष, 4 कोष हो गए। अब जितने जितने इलेक्ट्रॉन है उसी हिसाब से भर दीजिए। पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, ये हमारा K वाला कोष हो गया। दूसरे वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा कौन सा कोष है? यल कोष है। तीसरे वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14, 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14, ये हमारा हो गया यम कोष। और चौथे और सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यहाँ 2 भर दिया हमने। ये हमारा कौन सा कोष हो गया? यन कोष हो गया। तो ये हमने पढ़ा आपबाऊ नियम
और उसी आपबाउ नियम को हमने बोरबरी नियम में कन्वर्ट कर दिया और उसके द्वारा हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम कैसे बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना उसकी है। तो इसको बताया मैंने आज। आपबाउ नियम को इसको लगाइए और इसमें के जो जितने भी परमाणु हैं, टोटल 118 परमाणु हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। कुछ अपवाद भी हैं इसके, जिनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इन नियमों से थोड़ा सा अलग हट करके बनते हैं, उसको भी हमको जानना है आगे के वीडियो में। ठीक है, आज के लिए। हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे आपबाउ नियम के द्वारा किसी भी परमाणु और आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैंने आपको बताया था आयरन का एग्जाम्पल लेकर के। अब एक आयन का भी एग्जाम्पल हम लोग समझ लें। आयन, जैसे कोई भी आयन तो जानते ही है, एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन होता है। धन आयन का मतलब होता है कि कोई भी उदासीन परमाणु जो परमाणु होगा वो अगर इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, अपने में से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो वो क्या बनाएगा, धन आयन। और अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो क्या बनाएगा, ऋण आयन। तो उस दिन हमने परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा है। आज हमको आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। किसका करना है, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आयन में धन आयन भी हो सकता है और ऋण आयन भी हो सकता है। तो चलिए, जैसे उस दिन हमने आयरन का सीखा था तो आज हम आयरन को ही बता रहे हैं। ये फेरिक आयन है, जैसे ये इसके ऊपर 3+ लगा दिया हमने, तो ये क्या है, धन आयन है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 26। धन आयन का मतलब ये है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया है। तो हमको इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो ये गलती नहीं करना है। बहुत से बच्चे इसी में गलती करते हैं कि 26 में से 3 निकाल देते हैं, तो बचा कितना, 23, और उस 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। जैसे अगर इसको देखिए, पहले हम जैसे 26 में से हमने 3 क्या कर दिया, निकाल दिया, तो कितना बचा, 23। अब अगर हम 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3। ये 23 का 26 में से 3 निकल गया क्योंकि ये धन आयन है, और जब 3 निकल गया तो कितना हुआ, 23। और ये पूरे 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या है, गलत है, जो कि जनरली लड़के यही करते हैं और गलत हो जाता है। ये क्यों गलत है, ये क्यों इसलिए गलत है ये, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, सबसे बाहर वाले कोष से निकलेगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे बाहर वाला कोष हमारा क्या है, चौथा कोष है, और हमने चौथे वाले कोष यानी कि बाहरी वाले कोष में से इलेक्ट्रॉन को ना निकाल करके उसके पीछे वाले कोष, तीसरे वाले कोष में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या, गलत है। तो जब भी धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को आए तो सबसे पहले पूरे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे हम, पूरे परमाणु क्रमांक का। तो पहले पूरे 26 का बनाएं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6, ये पूरे 26 का बन गया। अब ये हमारा पहला कोष है, ये हमारा दूसरा कोष है, ये हमारा तीसरा कोष है और ये हमारा चौथा कोष है। तो सबसे बाहर वाला कोष कौन सा हुआ, चौथा कोष हुआ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ से निकलेगा, बाहरी कोष से निकलेगा। तो चौथा वाला बाहरी कोष है, तो सबसे पहले यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3, तो यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 यहाँ से निकल गया। अब हमारा बाहरी कोष कौन सा है, तीसरा, तो अब तीसरे वाले में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, और तीसरे वाले उपकोष में सबसे बाहर वाला उपकोष कौन सा है, ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसको ध्यान रखना है हमको, ये गड़बड़ी नहीं करना है कि 26 है, जितना प्लस लगा है पहले ही घटा दें। पहले हमको उस पूरे परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बनाना है, उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है और सबसे बाहरी वाले कोष में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब तक बाहरी वाले कोष में इलेक्ट्रॉन है तब तक भीतर वाले कोष से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब इसी को अगर हम बोरबरी में कन्वर्ट कर दें तो ये पहला है, तो पहला का मतलब K कोष हो गया,
के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर 2 लगा है, दूसरा कोष है यल कोष हो गया, 6 2 8 हो गया। ये तीसरा कोष है, ये भी तीसरा कोष है, तो 5 6 11, 11 2 13, यानी कि यम वाले कोष में 6 4 10 11 हो तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। एक ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सीख लें। जैसे क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 17 और एक यहाँ माइनस लगा दिया। ऋण आयन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? ले लिया। तो परमाणु क्रमांक 17 था और एक इलेक्ट्रॉन पा गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए? 18 हो गए। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पर हम पहले भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसी गड़बड़ी हमारी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर पहले पूरे का बनाना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 18 हो गया इलेक्ट्रॉन। अब 18 को हम बना दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये पहला वाला कोष हो गया के कोष। के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ये दूसरा कोष है, दूसरे वाले कोष में यल कोष में 8 हो गए। ये तीसरा वाला कोष है यम कोष 6 2